नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश जिस राज्य में 80 लोकसभा की सीटें हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ गई है। और नींद किसी और ने नहीं उड़ाई बल्कि उड़ाई है मायावती ने। क्योंकि आपने देखा होगा कि लगातार दूसरे दलों के नेता पार्टियां छोड़ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में सपा के सिटिंग विधायक वो बीजेपी को वोट कर देते हैं। पार्टियां छोड़ छोड़ के बीजेपी में जाने का सिलसिला जारी है। सत्ता की लोलुपता नेताओं को सत्ता के करीब लाना चाहती है, यानी बीजेपी के करीब लाना चाहती है और बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। बीजेपी भी खूब नेताओं को दूसरे दलों के भर भर के ये सोच रही है कि 80 में 80 सीटें इस बार जीत जाएंगे। वहीं इंडिया गठबंधन दोस्तों अपनी जमीन बना नहीं पा रहा है, यानी खुद टूटता जा रहा है। जिस तरह से पल्लवी पटेल अलग हुई हैं इंडिया गठबंधन से, यानी समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन टूटा है, उससे साफ पता चलता है कि इंडिया गठबंधन की रणनीति काम नहीं आ रही है। वहीं दोस्तों, वहीं मायावती एक ऐसी नेता हैं जिन्होंने बीजेपी और इंडिया गठबंधन की नींद उड़ा दी है। एक तरफ बीजेपी में सब जाने को तैयार बैठे हैं, दूसरे दलों के नेता छोड़ छोड़ के अपने दल बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वहीं मायावती की रणनीति देखिए कि बीजेपी के नेता अब बीएसपी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। इसे कहते हैं रणनीति, इसे कहते हैं दांव जो मायावती ने चला है। पहले मायावती ने यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद उनके इस निर्णय को गलत माना जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, यह माना जा रहा है कि मायावती अब सबसे मजबूत नेता के तौर पर सामने आई है दोस्तों। क्योंकि मायावती का हर एक दांव बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, यानी जहां तीर चला रही है वो तीर बिल्कुल निशाने पर जा रहा है। और यही हो रहा है उत्तर प्रदेश में। क्योंकि एक तरफ जहां दूसरे दलों के नेता बीजेपी में जा रहे हैं, वहीं जो बीजेपी के लिए काम कर रहे थे और वो बीएसपी के लिए काम करना चाहते हैं, यानी बीएसपी के टिकट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और इसका ताजा उदाहरण दोस्तों इटावा सीट पर देखने को मिल गया है, जहां से सारिका सिंह बघेल को मायावती ने टिकट दे दिया है इटावा सीट से। यानी एक तीर से दो निशाने कैसे लगे हैं वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। सारिका सिंह बघेल 2009 में सांसद बनी थी, जब बीजेपी और लोकदल साथ में चुनाव लड़ी थी। लोकदल के टिकट से सबसे युवा सांसद बनी थी सारिका सिंह बघेल। और 2019 से लगातार वो बीजेपी के लिए काम कर रही थी। लेकिन चुनाव से ठीक पहले सारिका सिंह बघेल ने बीएसपी का दामन थामा और बीएसपी ने इटावा से सारिका सिंह बघेल को टिकट दे दिया है। दोस्तों, एक बीजेपी को झटका लगा सारिका सिंह बघेल जब बीएसपी में शामिल हुई, दूसरा झटका लगा है समाजवादी पार्टी को, जिसका गढ़ इटावा माना जाता है। और वहां मायावती ने सारिका सिंह बघेल को चुनाव लड़वाने की तैयारी कर ली है, यानी उनको टिकट दे दिया है। और सबसे युवा सांसद रही है सारिका सिंह बघेल। उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं दोस्तों, ये तो एक उदाहरण है कि मायावती एक तीर से दो निशाने कैसे लगा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात नहीं बल्कि मध्य प्रदेश तक दोस्तों बीजेपी को झटका दे दिया मायावती ने। बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी सतना से बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बीएसपी का दामन थाम लिया है। मध्य प्रदेश में भी मायावती का वो जलवा कायम है, यानी वो जलवा देखने को मिल रहा है कि जो बीजेपी विधायक है, यानी बीजेपी की सरकार फुल फ्लैश सरकार है और कई सालों से लगातार 18 सालों से सरकार है दोस्तों। बीच में कांग्रेस की आई थी लेकिन बाद में वो गिर गई थी। वहां पर सोचिए बीजेपी का विधायक वो बीएसपी के टिकट से सांसदी का चुनाव लड़ता है, नारायण त्रिपाठी। तो दोस्तों इसे कहते हैं रणनीति जो मायावती ने चली है, यानी उत्तर प्रदेश में एक तीर से दो निशाने लगाए। वहीं उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं और बड़ी संख्या में दूसरे दलों के नेता, खासतौर से बीजेपी के नेता बीएसपी के टिकट से चुनाव लड़ना चाहते हैं।
क्योंकि जो राजनीति के जानकार हैं वो ये बात मान रहे हैं कि भले ही मायावती को हल्के में लिया जा रहा हो, लेकिन मायावती की रणनीति इतनी फुल प्रूफ है, इतनी पुख्ता है कि रिजल्ट के बाद ये पता चलेगा कि मायावती ने कितनी सीटें जीती है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि मायावती की झोली में दोस्तों 40 सीटें हैं, 40 सीटें उत्तर प्रदेश की, और 40 सीटें जिसके हाथ में होंगी वो किंग मेकर होगा। 40 से ऊपर सीटें आने की भी उम्मीद है, क्योंकि दलित वोट बैंक के साथ मुस्लिम वोट बैंक, सवर्ण वोट बैंक और जाट गुर्जर वोट बैंक, पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट बैंक भी मायावती के साथ जा रहा है, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग का 2007 वाला फॉर्मूला मायावती ने चल दिया है। दोस्तों बड़ी बात यह है कि जिसके पास 40 सीटें होंगी वो किंग मेकर होगा 2024 में। और इस वक्त भले ही तमगा दूसरे ना दे रहे हो मायावती को, लेकिन ये मान के चलिए कि मायावती 2024 में किंग मेकर साबित होने जा रही है। और मायावती इसीलिए इंडिया गठबंधन में नहीं आई, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया गठबंधन का हाल फिलहाल डामाडोल मामला है, क्योंकि इंडिया गठबंधन अपनी सीटें तक डिसाइड नहीं कर पा रहा है। अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस की बात करें तो दोस्तों समाजवादी पार्टी धीरे धीरे प्रत्याशी घोषित कर रही है अपनी सीटों पर, लेकिन 17 सीटें जो कांग्रेस को दी हैं, 17 में एक भी प्रत्याशी कांग्रेस घोषित नहीं कर पाई, और यह माना जा रहा है कांग्रेस के अंदर बीएसपी यानी मायावती का डर है, और ये चाहती है कांग्रेस कि मायावती किसी भी तरह से नेतृत्व कर ले, इंडिया गठबंधन का किसी भी तरह से नेतृत्व कर ले। लेकिन मायावती को पता है कि इंडिया गठबंधन के पास जाना ही क्यों, जब मायावती के पास इतनी ताकत है, इतना बड़ा वोट बैंक है, दलित वोट बैंक मायावती के साथ है, और इतने लोग मायावती को प्यार करते हैं, तो मायावती ये बात जानती कि इंडिया गठबंधन के पास जाना ही क्यों। प्यासा कुएं के पास आएगा, तो जो प्यासा है वो मायावती के पास आएगा, क्योंकि मायावती इस समय राजनीतिक ताकत का कुआं बनी हुई है। दोस्तों राजनीतिक ताकत का कुआं बनी हुई है, इसीलिए उन्होंने इटावा से सारिका सिंह बघेल को चुनाव देके ये बताया है कि देखो कैसे एक तीर से दो निशाने लगाए जाते हैं। एक तरफ बीजेपी में हड़कंप मच गया है कि कैसे उन्हीं के लिए काम करने वाली एक नेत्री बीएसपी से चुनाव लड़ रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की नींदें उड़ गई है कि इटावा उनके गढ़ से एक सबसे युवा जो सांसद चुनी गई थी उसको खड़ा कर दिया है। यानी मायावती लगातार अपनी चालों से, अपने दांव से बता रही है कि इस समय सबसे बड़ी राजनीतिक खिलाड़ी, सबसे बड़ी लड़ैया वही है उत्तर प्रदेश की राजनीति की। और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं दोस्तों, हिंदी पट्टी से बात कर ले, अगर साउथ इंडिया की बात कर ले तो तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हर जगह मायावती अपने प्रत्याशी उतार रही है। और ये बताता है, और ये चीज सामने भी आ चुकी है कि किस तरह हर राज्य में जो दलित वोट बैंक है वो चाहता है कि मायावती प्रधानमंत्री बने। और लगातार आप लोग ये बात कहते रहे, कमेंट्स में भी कहते रहे, और ये बात कहते रहे हैं कि मायावती को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, और वही मायावती रणनीति के तहत ऐसा चल रही हैं कि वही किंग मेकर बनेगी, क्योंकि 40 सीटें उत्तर प्रदेश की उनके पास हैं। दोस्तों मीडिया भले इस बात को ना पकड़ पाए, भले ही इस बात को ना दिखा रहा हो, लेकिन सच यही है कि मायावती इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे ताकतवर नेता के रूप में उभर चुकी हैं। वैसे तो वो ताकतवर ही हैं, लेकिन जो पिछला उनका ग्राफ डाउन था उसके लिए माना जा रहा था कि मायावती जो है राजनीति के केंद्र में नहीं है, लेकिन दरअसल राजनीति के केंद्र में ही मायावती है। और मायावती ने बात बता दी है, अपनी दांव से बात दिखा दी है कि किस तरह सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान, झारखंड और साउथ इंडिया की बात कर ले तो तमिलनाडु, तेलंगाना जैसे राज्यों में भी मायावती का अच्छा खासा दबदबा है, और वहां तक दांव चले जा रहे हैं। तो दोस्तों किस तरह से जो नेता अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे थे, वही मायावती एक लौती ऐसी नेता है जिनके ऊपर विश्वास लोगों का इस कदर है कि अब लोग बीजेपी जैसी सत्ताधारी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, उसको छोड़कर बीएसपी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, और बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, बीएसपी में शामिल हो रहे हैं। तो दोस्तों मायावती का एक एक दांव इस समय जो है दूसरे दलों पर भारी पड़ता जा रहा है, और एनडीए और इंडिया गठबंधन में मायावती के हर एक दांव के बाद
हड़कंप मचता है। लखनऊ से दिल्ली तक मीटिंग्स होती हैं और यह तय किया जाता है कि मायावती को किसी भी तरह अपने साथ मिला लिया जाए, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो इंडिया गठबंधन हो। हर कोई चाहता है मायावती को अपने साथ मिला ले, लेकिन मायावती अपनी ताकत जानती है और वो ये बात जानती है कि जिसको जरूरत होगी वो मायावती के पास आएगा, बल्कि मायावती किसी के पास नहीं जाएंगी। तभी 80 में 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान मायावती ने कर दिया है। इस पूरे मामले पर दोस्तों आपका क्या कहना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, खूब शेयर करें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।